क्या आप भी रोज रोज वही पराठा और वही रोटी सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं? तो इस गर्मी में कुछ नया ट्राई कीजिए। इस सन्नाटा रायता को ट्राई कीजिए, पर एक कुमाऊनी ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, इसका टेस्ट इतना गजब आता है ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। और उसके साथ बनाएंगे ये पनीर और प्याज का पराठा, जो थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाया है मैंने। और ये रायते का जो ट्विस्ट है ना, क्या ही बताऊँ मैं। आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया ना, तो इसे ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, इसका जो टेस्ट आता है ना इस पराठे के साथ, बहुत ही गजब लगता है। और ये पराठे का टेस्ट तो अपने आप में ही ना एकदम फ्लेवरफुल है। तो सबसे पहले आइए रायता तैयार कर लेते। तो इसके लिए ना सिलबट्टे में मैंने 1 इंच अदरक, 2 से 3 लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी मिंट लीफ और 2 हरी मिर्च लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला वाला सरसों, 1 चम्मच पीली सरसों, और इसे ना हमें अच्छे से यहाँ पे अब अच्छे से पीस लेना है। इसका असली टेस्ट ना सिलबट्टे में पीसने से ही आता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर पानी ना बिल्कुल मत डालिएगा। पल्स मोड में करते हुए इसे पीसिएगा। हल्का दरदरा टेक्सचर हमें यहाँ पे इसे पीसना है। एकदम फाइन पेस्ट की तरह इसे नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा रखा है मैंने। इसमें जो सरसों का टेस्ट आता है ना, बहुत गजब आता है। अब इधर लिया है मैंने एक खीरा, जिसे ना अच्छे से धो लिया था, और इसे ना छिलके के साथ ही मैं यहाँ पे कीस रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसका छिलका निकाल भी सकते हैं, पर छिलके के साथ ही इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ करके ना इसका एक्सेस वाटर निकाल लेंगे। और इस पानी को ना आप फेंकिएगा मत। आप इसे ना सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं या आटा गूंथ सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इधर लिया है 1 से 1.5 कप जितना मैंने गाढ़ी दही लिया है, और इसे ना अच्छे से पहले हम फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी। पानी की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि हल्का गाढ़ा सा रहता है ये रायता, एकदम फ्लोई सा नहीं रहेगा, पतला सा। और इसे ना अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स यहाँ पे, ताकि ना दही अच्छे से फिट जाए यहाँ पे, और दही के ना कोई भी यहाँ पे पार्टिकल्स ना रहें। अब जैसे ही दही फिट जाएगी ना, इसमें डाल देंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ खीरा, और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना, वो वाला पूरा मसाला डाल दिया है मैंने। इसमें 1-2 चम्मच मैंने बसा दिया है, इसे बाद में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक डाला है, आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ना यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने हरी मिर्च डाला है तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर, और इसमें जो स्मेल आती है ना सरसों की, क्या ही गजब लगता है। यहाँ पे ना हमारा रायता अच्छे से मिक्स हो गया। अब डालेंगे इसमें एक स्पेशल तड़का। तो दिए को मैंने गरम करने रख दिया था, उसमें डाला है सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, और ये गर्मा गर्म दिया डाल देंगे हम इसके ऊपर, और तुरंत से ढक देंगे। 5 मिनट ढके रहने दीजिएगा, ताकि सारा फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, दिए को निकाल लेंगे। दिए को ना आप अच्छे से धो के पानी में डुबा के रखिएगा 10 से 15 मिनट पहले, उसके बाद यूज़ करिएगा। और देखिए हमारा यहाँ पे रायता कितना बढ़िया दिख रहा है। इससे में जो सरसों तेल का तड़का डलता है ना, उससे टेस्ट बहुत ही गजब आता है। इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा बूंदी और थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे। और हमारा ये रायता देखिए कितना फ्लेवरफुल है ना ये रायता, खाने में कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें जो सरसों डला हुआ है और सरसों तेल का जो तड़का है, उसका टेस्ट ना बहुत गजब आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसे आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पराठे, जिसके साथ भी चाहे ना उसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। और गर्मी में तो ना कुछ भी सब्जियां खाने का मन नहीं करता, ऐसे ही कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो ये सन्नाटा रायता कुमाऊनी ट्विस्ट के साथ ना आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बना लेते हैं फटाफट से पनीर का पराठा। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसे मैं यहाँ पे ना ग्रेट कर ले रही हूँ। कद्दूकस कर लिया है मैंने अच्छे से इसे। अब इसमें जाएगा 2 प्याज, जिसे मैंने लच्छे में यहाँ पे कट कर लिया था। आप चाहें तो बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं। और जो मसाला हमने तैयार किया था ना, वो 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस पराठे का। थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच पेरी पेरी मसाला डाला है, और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर पेरी पेरी मसाला नहीं डालना है तो आप उसकी जगह पे ना चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। ये जो पनीर का पराठा बनता है ना, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। जो हरा मसाला हमने डाला है ना, वो एकदम हीरो इंग्रेडिएंट है इस पनीर पराठे का। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये। अब हम क्या करेंगे ना,
का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसमें सूखा आटा लगा के ना इसे बेल लेंगे। नॉर्मल जैसे पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसा ही आटा लगाया है मैंने, मीडियम सॉफ्ट वाला। अब इसे बेलने के बाद ना हम अपना जो स्टफिंग तैयार किया था ना पनीर और प्याज का, वो इसमें अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर एक और सेम साइज़ का रोटी ना यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे और इसके कॉर्नर्स को हम यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना तो एकदम क्रिस्पी बनेंगे और पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है, थोड़ी सी कलौंजी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे प्याज के लच्छे। इससे ना ये देखने में और भी बढ़िया लगता है और इसका टेस्ट भी ना बहुत बढ़िया आता है। इसे हल्के हाथों से आप बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। इस पराठे को ना बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। मोटा रखेंगे ना तो इसे सेकने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए मीडियम थिकनेस का रखिएगा। आप देख सकते हैं कितना मोटा रखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे ना, तवा जब गर्म हो जाएगा ना तो इसमें हल्का सा घी लगा देंगे तवे पे और पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। और जब पराठा हमारा एक साइड अच्छे से सिक जाएगा ना तो इसे पलट देंगे और दोनों साइड ना अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा घी लगा देंगे, घी से पराठे का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और अच्छे से ये सिकती भी है। तो दोनों साइड घी लगाते हुए ना अच्छे से हमें इसे क्रिस्प होते तक के सेकना है, ताकि ना पराठे में वो जो क्रिस्प होता है ना ऊपर का लेयर, वो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, दोनों साइड कितना बढ़िया अच्छे से ये सिक गया है, एकदम लाल होते तक के। बिल्कुल ऐसा इसे सेकना है। और इस पराठे को ना इस ठंडे ठंडे रायते के साथ ना आप सर्व करिए। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना इतना गजब आता है ना, आपने एक बार अगर ये रायता और ये पराठा खा लिया, आप हफ्ते में 2 बार तो इसे बनाने ही वाले हैं। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और कुछ हटके फ्लेवर है। आप नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल खा खा के बोर हो चुके हैं और गर्मी में कुछ टेस्टी भी चाहिए और कुछ अच्छा भी, तो ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।